तो देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व के बारे में। तो विद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व का मतलब होता है कि विद्युत अपघटनी यौगिक विलयन या गलित अवस्था में धारा के प्रवाह करने की क्षमता को ही विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व कहते हैं। विद्युत अपघटनी विलयनों की गलित अवस्था या जली विलयन में, इनकी गलित अवस्था या जली विलयन की अवस्था में जो धारा प्रवाह करने की जो क्षमता है, क्या क्षमता? धारा प्रवाह की क्षमता, धारा प्रवाह की जो क्षमता होती है उसे बोलते हैं विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व कहते हैं। तो देखिए जब कोई किसी भी धात्विक या विद्युत अपघटनी चालक में धारा का प्रवाह होता है तो धात्विक चालक में क्या होता है कि धात्विक चालक में, जैसे धात्विक चालक है तो धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और साथ में क्या होते हैं? धनायन होते हैं। क्या होते हैं? धनायन होते हैं। ये इस प्रकार से धनायन होते हैं। तो ये बैटरी के द्वारा यहाँ पर जो वोल्टेज लगाया जाएगा, बैटरी के द्वारा जो वोल्टेज लगाया जाएगा तो विभवांतर के कारण यहाँ विभवांतर लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के मार्ग में जो धन आयनों द्वारा जो अवरोध डाला जाता है, धन आयनों के द्वारा जो अवरोध डाला जाता है उसे हम बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई गलित विलयन है सेल में, जैसे मान लिया कोई वैद्युत अपघटनी सेल है और उस सेल में यहाँ पर धारा का प्रवाह किया जा रहा है तो विद्युत अपघट्य के विलयन में धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है तो वहाँ धनायन और ऋणायन होते हैं। अब इनकी संख्या बराबर मात्रा में होती है। यहाँ पर मान लिया हमने कोई विभवमापी वोल्टमीटर या वोल्टमीटर जोड़ दिया है और यहाँ पर धारा का प्रवाह हो रहा है। धारा का प्रवाह जब होगा तो यहाँ पर धनायन की ऋणायन से टक्कर होगी, क्योंकि जब धनायन ऋणायन गति करेंगे तो धनायन ऋणायन गति करते समय आपस में टकराएंगे तो यहाँ भी क्या होगा? प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो विद्युत हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं कि धात्विक चालक हो या विद्युत अपघटनी चालक हो, दोनों में क्या होता है? वैद्युत प्रतिरोध उत्पन्न होता है। वैद्युत प्रतिरोध के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। वैद्युत प्रतिरोध के बारे में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो देखिए वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में या ऋणायनों के मार्ग में धनायनों द्वारा जो अवरोध लगाया गया रास्ते में, उस अवरोध को ही हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जैसे हम लोग रोड पर चलते हैं तो एक गाड़ी आगे चल रही है, पीछे चल रही, तो आगे वाली गाड़ी जो होगी, मतलब ट्रक के पीछे मोटरसाइकिल चल रही, तो ट्रक द्वारा मोटरसाइकिल के मार्ग में जो अवरोध डाल दिया जाएगा। ठीक है, आगे वाली गाड़ी पीछे वाली गाड़ी की गति में क्या डालेगी? अवरोध डालेगी। तो जो अवरोध हुआ उस अवरोध को ही हम लोग वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और इसका जो मान होता है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर सेल द्वारा कितना विभवांतर यहाँ लगाया गया है, मतलब चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को स्थिर ताप पर चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर,
चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध R कहते हैं और ये ओम के नियम का पालन करता है। ओम के नियम से इसको निकाला गया है। ओम के नियम से स्थिर ताप पर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर हो, क्योंकि ताप बढ़ेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा या आयनों गति ऊर्जा बदल जाती है, इसलिए ताप स्थिर रखेंगे। स्थिर ताप पर चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा, उसमें प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा का अनुपात उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत प्रतिरोध R कहलाता है। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध R बराबर जो होता है, ये फार्मूला होता है आरोपित विभवांतर और प्रवाहित धारा I, R इक्वल टू V/I, ये वैद्युत प्रतिरोध का फार्मूला होता है। वैद्युत प्रतिरोध, अगर इसका मात्रक निकालेंगे, देखिए R का मात्रक होता है V/I का मात्रक, तो V का मात्रक तो हो गया वोल्ट, I का मात्रक होता है एम्पियर, तो बन जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर इसका मात्रक होगा, R का मात्रक होगा वोल्ट प्रति एम्पियर। तो लिखा जाएगा SI पद्धति में R के मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर को, वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम कहते हैं। ओम, जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर ये दिया गया, ओम, जिसको इस प्रकार से सिंबल द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ओम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया 1 ओम। अतः 1 ओम इक्वल टू होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर के इक्विवेलेंट। इसको स्टूडेंट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर चालकता के बारे में। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जिसे G से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए यदि कोई भी विद्युत अपघटनी चालक है या कोई धात्विक चालक है, अगर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनायन से टक्करें ज़्यादा होंगी, तो धनायन से टक्कर ज़्यादा होने का मतलब प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और प्रतिरोध अगर ज़्यादा होगा तो धनायन को अब गति करने में अवरोध ज़्यादा उत्पन्न होगा, जिससे प्रतिरोध कम हो, प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, और प्रतिरोध जितना अधिक होगा चालकत्व तो उतना ही कम होगा। तो देखा गया है कि वैद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होता है, उसी को हम लोग विद्युत चालकत्व कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। व्युत्क्रम, विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत चालकत्व कहलाता है, जैसे हम G से रिप्रेजेंट करेंगे। तो G इक्वल टू होता है 1/R। विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो है विद्युत चालकता G कहलाती है। ठीक है, G का मात्रक
जी का मात्रक बराबर होगा 1/r का मात्रक। तो r का मात्रक अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, r का मात्रक हम लोगों ने भी डिस्कस किया था। r का मात्रक ओम होता है तो 1/ओम हो जाएगा, तो जिससे लिख सकते हैं ओम इनवर्स। ठीक है, g के अन्य मात्रक, तो g के अन्य मात्रकों में होते हैं तुम्हारा म्यो, भी इसका एक मात्रक है म्यो, MHO में होता है। दूसरा जो है सीमेंज होता है, S से रिप्रेजेंट करते हैं। सीमेंज या सीमेंस लिखा जाता है। ठीक है, ये भी जी का मात्रक होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या इसे बोलते हैं प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता। देखिए क्या होती है, देखा गया है कि किसी भी चालक तार, धातु चालक माना है जैसे चालक तार है ये, अगर इस चालक तार में क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे और धनायन होंगे। यदि हम तार की लंबाई को बढ़ा दें, पहले से ज़्यादा लंबा कर दें, तो तार की लंबाई बढ़ाने का मतलब है कि अब वहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनायन बढ़ गए। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनायन बढ़ने का मतलब है, मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनायन बढ़ने का मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा लंबा तार होगा उतना ही ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनायन होंगे, तो धनायन संख्या बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो देखा गया है कि R समानुपाती L, मीन्स लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उस चालक का प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, R समानुपाती L। लेकिन यदि हम क्या करें, क्षेत्रफल बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल अगर हम बढ़ा दें चालक तार का, तो उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गति करने के लिए उपलब्ध आयतन का मान बढ़ जाएगा। गति करने के लिए उपलब्ध आयतन का मान क्या होगा, पहले से ज़्यादा उपलब्ध आयतन होगा, क्षेत्रफल अगर बढ़ जाएगा। तो R व्युत्क्रमानुपाती 1/A, मीन क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। इसको अगर हम सेल के रूप में समझेंगे तो मान लीजिए एक सेल है ये, अब एक दूसरी सेल है, दो सेलें बनाई हमने, एक सेल ये है, अब एक सेल ये है। एक सेल में देखिए ये इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है L1 और दूसरी सेल है उसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी ये L2 है। तो देखिए अगर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो उस परिस्थिति में क्या होगा, यहाँ पर जो विद्युत अपघट्य का विलयन होगा, उस विलयन में जो धनायन ऋणायन होंगे उनको ज़्यादा गति करनी पड़ेगी। एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाने में तो गति ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर धनायन ऋणायन की टक्कर ज़्यादा होगी। जो सेल बी है, ये सेल ए है, ये सेल बी है। सेल बी में क्या होगा, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ गई, जिससे धनायन और ऋणायन की टक्कर होने की संभावना ज़्यादा होगी, तो मतलब प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा क्षेत्रफल पर कैसे डिपेंड करता है। अब देखिए इस सेल में इतना डूबा हुआ क्षेत्रफल है, अब यहाँ पर डूबा हुआ क्षेत्रफल हम बढ़ा दें तो डूबा हुआ क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो धनायनों और ऋणायनों को गति करने के लिए उपलब्ध आयतन भी बढ़ जाएगा। तो मान लिया एक स्थान पर टक्कर हो रही तो दूसरे स्थान से जा सकते हैं, यहाँ माने टक्कर हो रही तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल सकता है। तो देखा गया कि क्षेत्रफल जब ज़्यादा होगा, डूबे भाग का, इलेक्ट्रोडों के डूबे भाग का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो प्रतिरोध का मान जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब हम दोनों को जोड़ देंगे, अतः R समानुपाती L बाई A आ जाएगा। R समानुपाती L बाई A, इसको यहाँ लिख लेते हैं, R समानुपाती L बाई A या R बराबर रो L बाई A, वेयर रो बराबर हो जाता है चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ये हमारा रो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध की डिफिनेशन स्टडी करते हैं। अभी हम लोगों ने वैद्युत प्रतिरोध का व्यंजक निकाला, R इक्वल टू रो L अपान A। वैद्युत प्रतिरोध R इक्वल टू रो विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता L, चालक की लंबाई A, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अतः यहाँ पर रो बराबर फॉर्मूला बन जाएगा RA बाई L। इफ L इक्वल टू 1 मीटर, मीन्स लंबाई जो हो चालक की वो 1 मीटर हो, एरिया A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, अनुप्रस्थ काट का, अनुप्रस्थ काट या अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ काट या अनुप्रस्थ परिच्छेद क्या होता है, जैसे एक वायर है तो इस पूरे वायर का क्षेत्रफल नहीं लिया जाएगा, इस वायर का ये हिस्सा, ये अनुप्रस्थ काट बोली जाती है, तो इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होगा ये, इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ऐसा समझो, ये देखिए इस अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा उसे A बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए लंबाई 1 मीटर हो गई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो गया, तो देन रो मीन्स विशिष्ट प्रतिरोध R के इक्वल हो गया। अतः हम इससे विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा निकाल लेंगे, 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद कह सकते हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेद, परिच्छेद भी बोलते हैं इसे, परिच्छेद या काट, अनुप्रस्थ परिच्छेद या काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का वैद्युत प्रतिरोध का विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ का, चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है, प्रतिरोधकता रो कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, रो का मात्रक निकालेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक, रो का मात्रक बराबर RA बाई L का मात्रक। तो R प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम, क्षेत्रफल का मात्रक सभी लोगों को पता है मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, तो 1 मीटर ये कट जाएगा तो मात्रक बन गया ओम मीटर, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, ये इसका मात्रक हो गया। अब हम इसी के आधार पर डिस्कस करेंगे विशिष्ट चालकत्व
या चालकता के बारे में। विशिष्ट चालकत्व या चालकत्व, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी जैसे हम लोग ग्रीक वर्ड कप्पा से लिखेंगे, क्या से लिखेंगे? ग्रीक वर्ड कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस प्रकार से वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है। उसी प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो कप्पा इक्वल टू फॉर्मूला बन जाए 1/ρ, और रो की वैल्यू अभी भी निकाली है RA/L। तो RA नीचे हो गया, L हो गया ऊपर। ठीक है, और 1/R इक्वल टू होता है चालकत्व G। तो देन इसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास कप्पा इक्वल टू 1/R हो जाएगा G इंटू L/A। ये इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसका के का कप्पा का मात्रक निकालेंगे। तो कप्पा मीन्स चालकता का मात्रक बराबर 1/ρ का मात्रक, और रो का मात्रक अभी भी ऊपर निकाला हम लोगों ने, जो कि है रो का मात्रक है ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। तो 1/ओम मीटर। तो ओम इनवर्स ओम -1 मीटर -1। ओम -1 को हम लोग लिख सकते हैं सीमेंज लिखते हैं। तो ये आ जाएगा सीमेंज प्रति मीटर या सीमेंज प्रति सेंटीमीटर। ये इसका मात्रक हो जाएगा कप्पा का। इसको स्टूडेंट नोट कर लीजिए।